आपको सीधे लिए चलते हैं जौनपुर। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं जनसभा को, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जब पूर्वांचल के लोगों की आवाज इस तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ी मजबूती के साथ गूंज रही है, वरना आपको याद है दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। और वो भी विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, पहले के हाल आपको याद होगा। इन गोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट, एक मत खड़ा हो गया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। भाजपा की निष्ठा देश के नागरिकों का कल्याण, गरीब से गरीब का उत्थान, सशक्त नागरिक, समर्थ देश की बहुत बड़ी पूंजी। और भाजपा का नेतृत्व आपके सामने है। ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। इतना ही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त। भाइयों बहनों, इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर
जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। माफिया मुक्त जौनपुर के लिए आपको फिर एक बार भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत से जिताना। साथियों, ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इसलिए आपका वोट इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे समय में भी वोट के लिए समाज को बांटने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और हमारे सहयोगी है जो जी जान से देश के विकास में खुद को खपा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना की भयंकर महामारी 100 साल में पहली बार इतनी भयंकर महामारी और 100 साल के इतने बड़े संकट काल में कोरोना की वैश्विक महामारी के कालखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी रही है। हमारी सरकार ने जरूरत के समय माताओं, बहनों, किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों को राशन की जरूरत थी तो हमने सबको मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। सबको कोरोना से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण की जरूरत थी, इसलिए हमने सबको टीका मुफ्त टीका अभियान चलाया। साथियों, इस मुश्किल समय में जो घोर परिवारवादी लोग हैं, वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना, बराबर साफ करोगे ना, कुछ भी रहने नहीं दोगे ना। भाइयों और बहनों, ये घोर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते।
सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है। यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से इनको चिट्ठी भेजता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और मैं बार बार कहता था कि भारत सरकार पैसे दे रही है, आप जरा गरीबों के लिए घर बनाने के काम को शुरू कीजिए और जल्दी से, तेजी से कीजिए, हो सके इतना जल्दी पूरा कीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाइयों बहनों, मैं एक आंकड़ा आज आपको बताता हूं। ये आंकड़ा, अकेला एक आंकड़ा सुन करके जौनपुर का हर मतदाता, इस क्षेत्र का मतदाता जीवन उन लोगों को वोट नहीं देगा। ऐसा गंभीर आंकड़ा मैं आपको बताता हूं।